हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्जाम्स। हम कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस और आज का टॉपिक है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट इज दैट विच कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड even by the exercise of reasonable care and caution and occurs without negligence of the defendant। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रिवेंट हो ही नहीं सकता था, अगर तुम रीजनेबल केयर भी ले लेते, कॉशन भी ले लेते, फिर भी वो प्रिवेंट नहीं हो सकता था। और डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस ना होने के बावजूद भी वो एक्सीडेंट अकर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। देखो, अगर दो व्हीकल्स आ रहे हैं सामने से, एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है बीच में, जैसे कि कोई काऊ आ गई या कोई एनिमल आ गया बीच में, तो इस केस में दोनों ही ड्राइवर्स की गलती नहीं है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की ही गलती नहीं है, बट फिर भी वो एक्सीडेंट अकर हो जाता है। समझे? तो इसको हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। या फिर एक और एग्जाम्पल देखो, अगर एक व्हीकल चल रही है रास्ते में, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रखा है, पर सडनली उसके जो ब्रेक्स हैं वो लूज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, और इंजरी कॉज हो जाती है इस वजह से, तो ये भी एक इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट पे। देखो, सबसे पहला असेंशियल है कि जो एक्सीडेंट है वो अनइंटेंशनल था। दोनों ही प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी इस केस में। हालांकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन था, मतलब ह्यूमंस की एक्ट के वजह से कोई भी इंजरी कॉज हुई है, पर वो अनइंटेंशनल था। ठीक है, और जो डिफेंडेंट है उसके पार्ट में कोई नेग्लिजेंस नहीं है। कुड नॉट बी अवॉइडेड डिस्पाइट रीजनेबल केयर, मतलब रीजनेबल केयर अगर ले भी लो तब भी वो चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती थी। और इस केस में ह्यूमन एक्शन और नेचुरल फोर्सेस दोनों की ही वजह से एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। ठीक है, एक केस से समझो, ये लैंडमार्क केस है स्टैनली वर्सेस पावेल का। तो इस केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ है वो दोनों साथ में जाते हैं फेजेंट शूटिंग के लिए। तो फेजेंट एक तरह की बर्ड होती थी। तो शूटिंग के दौरान क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो फायर करता है फेजेंट के ऊपर, पर गलती से ट्री पे लग के वापस प्लेंटिफ को लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरीज हो जाती हैं और प्लेंटिफ सू कर देता है डिफेंडेंट को फॉर डैमेजेस। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने कहा कि इट इज़ एन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड प्लेंटिफ कुड नॉट अवॉइड इवन विद रीजनेबल केयर। मतलब बेसिकली कोर्ट ने ये बोला कि वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, और अगर रीजनेबल केयर लिया भी जाता तब भी वो एक्सीडेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एक और केस देखो, पैरेट्स वर्सेस वेल्स फार्गो एंड कंपनी। इस केस को हम नाइट्रोग्लिसरीन केस भी कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो दो लोगों को, जो कैरियर होते हैं, मतलब जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उनको कैरियर कहते हैं, उनको देता है दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये दोनों क्या नोटिस करते हैं कि जो बॉक्स मिला है ये वाला, इससे लीकेज हो रही है, कुछ ग्रीन कलर की लीक हो रही है। तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये वापस लेके जाएंगे इसको अपने ऑफिस में और चेक करेंगे कि उसमें क्या है। जैसे ही वो लोग बॉक्स खोलते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन है, वो एक तरह का हजार्डस केमिकल होता है। ठीक है, जिससे बॉम्ब बनाए जाते हैं। और जैसे ही वो लोग खोलते हैं वो बॉक्स को, तो उसमें एक तरह से ब्लास्ट हो जाता है। समझे? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, जो ये कैरियर्स का ऑफिस होता है वो प्लेंटिफ के ही ऑफिस के बिल्डिंग में होता है। मतलब प्लेंटिफ का ऑफिस और डिफेंडेंट का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में होता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को भी डैमेजेस कॉज हो जाते हैं। समझे? तो इस केस में कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ये कहता है कि सच एन एक्सीडेंट वॉज अनइंटेंशनल एंड कुड नॉट हैव बिन अवॉइडेड डिस्पाइट रीजनेबल केयर। डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट वॉज ग्रांटेड। तो उनको इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो डिफेंस है वो ग्रांट कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि उनका जो एक्ट था वो अनइंटेंशनल था और रीजनेबल केयर से भी वो अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ओके, तो यहाँ हो जाता है इनएविटेबल एक्सीडेंट ओवर। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।